अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाब अपनी वीकली व्हील आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी आप दोस्तों दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आपको पता है कि पाकिस्तान के आईएमएफ से मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो चुके हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की जो किस्त है, वो मिलने के इम्कानात वाज़ेह हो चुके हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान रुपया जो है वो कहने को कहते हैं ये बहुत तगड़ा हो गया, कुछ चंद पैसों का फ़र्क पड़ा है, लेकिन डॉलर के मुकाबले में थोड़ा-सा मज़बूत हो रहा है। अब हमें ये पता है कि आईएमएफ जो है उसके साथ मुज़ाकरात हमारे होने हैं और हमने चूँकि आईएमएफ की मर्ज़ी के मुताबिक हर उस चीज़ की कीमत में इज़ाफ़ा किया जिसमें हम इज़ाफ़ा कर सकते हैं, चाहे वो बिजली की कीमत में इज़ाफ़ा हो जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ साहब जो है अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर बरस पड़े कि कब तक बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा किया जाए, कब तक अवाम जो है उनको इंसेंटिव से दूर रखा जाए, कब तक उनके सब्र का पैमाना जो है उसको लिबरेज किया जाएगा। सोचने वाली बात ये है कि आप ही लोग थे, आप ही की हुकूमत थी जब आपने आईएमएफ के साथ मुआहदे किए थे, अगर 16 माह की हुकूमत की बात की जाए, तो आप ही थे जिन्होंने बंद हाथों से आईएमएफ के साथ कहा कि ठीक है आप मुआहदा करें, हम जो भी इसकी कॉस्ट पे करनी पड़े इकोनॉमिक वो हम पे करेंगे और हमने कॉस्ट पे की। अब मसला ये है कि जो मैं आजकल देखकर बड़ा हैरान हो रहा हूँ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर जहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आईएमएफ जो है उसके बगैर हमारा जीना बिल्कुल दूभर हो जाएगा या आईएमएफ के पैसे जब तक नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल हमारा ट्रस्ट दुनिया के ऊपर जो है वो बहाल नहीं होगा। और जो मेरे पास फिगर्स हैं उसके अंदर बताया ये जा रहा है कि चूँकि अब 1.1 अरब डॉलर की किस्त है वो हमें मिलने के इम्कानात बड़े वाज़ेह हो गए हैं और इसके बाद अप्रैल, मई, जून 3 महीने जो हैं उसके अंदर आपने 4 अरब डॉलर की अदायगियाँ भी करनी है और स्टेट बैंक जो उसके बाद 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, तो हमें तकरीबन 25 अरब डॉलर की ज़रूरत है। ये मैं कई व्लॉग्स के अंदर बात कर चुका हूँ, पाकिस्तान को सालाना 24 से 28 अरब डॉलर की ज़रूरत है। ये हमारी ज़रूरियात है जिसमें कर्ज़ों की हमने वापसी भी करनी है, कर्ज़ों के ऊपर हमने सूद भी अदा करना है, जो फिर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके बिल भी हमें पे करने हैं। तो अब ये फिगर बता ये रहे हैं कि आईएमएफ के बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। अब थोड़ा पिछली जो गवर्नमेंट थी 16 माह की गवर्नमेंट से पीछे उसको देखा जाए तो उस वक़्त मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो 5.6% है जिसको अब वो जनाब कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, हुमायूं मोमिन साहब हैं जो कह रहे हैं कि उस वक़्त पाकिस्तान 6.1% के हिसाब से ग्रो करा। खुदारा को थोड़ा-सा छोड़ दें अब चीज़ों को अब वो आज से अब 2-3 साल पीछे की जो ग्रोथ है उसको कंपेयर करें, जो भी आपकी हुकूमत के अंदर परफ़ॉर्मेंस थी, जो भी पाकिस्तान की उस वक़्त परफ़ॉर्मेंस थी मुआशी लिहाज से वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन खुदारा अब तो झूठ बोलना छोड़ दें, मुल्क जो है इस दोराहे के ऊपर पहुँच चुका है कि वहाँ से मेरे ख़्याल में हमें खुलूस नीयत के साथ चीज़ों को देखने का सोचना चाहिए, ना कि हमें ये दावे करते रहना। पंजाब हुकूमत ने बजट पेश किया, अब ये बजट पता नहीं कौन-सा है, ये मिनी बजट है, ये सालाना बजट है, क्या है? बड़ा बजट उन्होंने पेश कर दिया तकरीबन 4,480 अरब और 70 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर देखा जाए तो उन्होंने कहा जी नवाज़ शरीफ आईटी सिटी जो है उसको बनाने के लिए 10 अरब रुपया रखा गया है। अब नवाज़ शरीफ आईटी सिटी क्यों? लाहौर सिटी आईटी क्यों? लाहौर सिटी आईटी क्यों नहीं बनाया जा रहा है या पाकिस्तान आईटी सिटी क्यों नहीं बनाया जा रहा? तो ये नाम देने का एक तो हमें जो फट्टी लगाने का हमें वो चाव है ना, उससे मेरी जान नहीं छूट रही। मेरे ख़्याल में इस चीज़ से भी थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। जिन लोगों ने कोई बड़े अच्छे काम किए हैं या जिन लोगों ने वाक़ई मुल्क की खिदमत में कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली मेरे ख़्याल में उन लोगों को ये नॉमिनेट चीज़ें करनी चाहिए। अब मुफ़्त वाई-फाई भी दिया जाएगा, उसके लिए 1 अरब रुपया रखा गया है, लैपटॉप के लिए 1.5 अपना घर प्रोग्राम के लिए 5 अरब। अब वो ये कह रहे हैं कि नया टैक्स लगा ही नहीं है। नया टैक्स ठीक है नहीं लगा लेकिन वो नए टैक्स अब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हर लिहाज से लगाती जा रही है क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट शायद अपने लिहाज से बात कर रही है। तरक्याती बजट का तखमीना उन्होंने कहा जी 655 अरब का रखा गया है और इसमें काबीना जो है इसमें गंदम का जो कर्जा है उसकी अदायगी के लिए 264 अरब, ज़राअत सब्सिडी के लिए 25 या 6 अरब। अब देखें तो इसमें जो तालीम और सेहत के लिए चीज़ें रखी गई हैं, वो बड़ी कम हैं। अब जो सेहत का शोबा है उसके लिए तकरीबन 473.62 अरब रखे गए हैं। आप देख लें कि यहाँ पे सेहत की जो प्रायोरिटी है उसको कितनी तरजीह दी जा रही है, सेहत को कितना प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। एजुकेशन जो उसका भी हाल इससे मिलता-जुलता है, कोई ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि अभी भी हमें ये समझ नहीं आई पाकिस्तान की जो वो यूथ है या ह्यूमन कैपिटल जिसमें हम कहते हैं मोर देन 50% यूथ के ऊपर मुश्तमिल है पॉपुलेशन, उसका उसकी सेहत और उसकी एजुकेशन जो है, उसका ख़्याल हमने कैसे रखना है कि हमने वो जो गोल्डन फ़ेज़ है पाकिस्तान का उसको यूटिलाइज़ करके हमने कैसे मुल्क की खिदमत के अंदर इज़ाफ़ा करना है या मुल्क की जो इकॉनमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कैसे करना है। बिल्कुल हम क्योंकि वो पढ़ के नहीं बैठे, हम तैयारी करके नहीं बैठे तो फिर मेरे ख़्याल में इस तरह की चीज़ें इनसे होना कोई मायूब बात नहीं है और हमें यही चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और क्या ही बेहतर होता कि जब आपने ये निगहबान रमज़ान निगहबान प्रोग्राम आपने शुरू किया जिसके अंदर आप कह रहे हैं मुस्तहिक
لوگ ہیں उनको हम आटा चावल या जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो पहुँचाएँगे ताकि वो भी रमज़ान के अंदर जो सहरी इफ्तारी है उसका लुत्फ़ उठाएँ और अच्छे तरीके से रोज़े रखें। देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है पंजाब गवर्नमेंट कि 10 रमज़ान तक लोगों को दहलीज तक राशन पहुँचाने का काम मुकम्मल होगा। क्या ही बेहतर होगा, पहले आपके पास डेटा होता, सारी तैयारी करके बैठते, कम से कम आपको ये इस तरह के बयानात ना देने पड़ते। और आप ये भी कह रहे हैं कि आलू, प्याज़, टमाटर सस्ते, मज़ीद अशिया की कीमतें कम होंगी। भई जब रमज़ान आधा गुज़र जाएगा, जब रमज़ान सारा गुज़र जाएगा तो उसके बाद कीमतें कम करेंगे। ये चीज़ें रमज़ान शरीफ के शुरू होने से पहले होनी चाहिए थी, जिससे हमें थोड़ा-सा आपकी सीरियसनेस का भी पता चलता। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि 4 दिनों में मजिस्ट्रेट्स के 3 लाख मुआयने और में 794 मुकदमात उन्होंने किए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने उन मुकदमात की मद के अंदर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। ये कई दफ़ा ये बातें हुई हैं, कई दफ़ा ये जुर्माने भी हुए हैं, लेकिन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं आई। उसकी वजह शायद वही जैसे आपसे मैंने कहा था, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, कुछ दूसरा ये है कि चूँकि हम टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, हम अखबारात के अंदर चीज़ों को फ़ोटो सेशन ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवाने के लिए करवाते हैं। क्योंकि जब भी कुछ किसी चीज़ को कंट्रोल आपने करना हो तो उसकी तैयारी पहले की जाती है, उस चीज़ के आने या उस इवेंट के आने के दौरान नहीं की जाती। अब चूँकि आपकी तैयारी के भांडे सारे फूट रहे हैं और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में इसका आउटकम क्या होगा, तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि मीडिया पर दिफा के लिए हुकूमती तर्जुमानों की तादाद में इज़ाफ़ा कर दिया जाए। चूँकि इन्होंने वज़ीर कम रखे, अब काबीना जो है मेरे ख़्याल में इस तरफ से बढ़ाई जा रही है। भई दुनिया में सबसे बेहतरीन तर्जुमान आपका काम होता है। बात ये है कि लोग आपकी चमड़ी नहीं देखते, लोग आपका काम देखते हैं, लोग आपकी बातें नहीं सुनते, लोग आपके काम से मुतासिर होते हैं। तो जब आपकी आउटपुट होगी, जब आपका काम होगा, तो वो काम बोलेगा, फिर आपको ये तर्जुमान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने मेरे ख़्याल में एक और जो काम ऐसा कर लिया है कि जिससे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो हैं, उसमें इज़ाफ़ा होगा। तो अगेन आप एक जामे प्लान के साथ आते, आप काम को फ़ोकस करते, तो फिर आपको मेरे ख़्याल में ये हुज्जत या ये काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ले जी इस्लामाबाद के अंदर ज़मीन से बोरिंग का पानी निकालने की पूरी फ़ीस जो है वो लग गई थी। इसका मतलब ये हो गया इस्लामाबाद से इस चीज़ का इनिशिएट हो गया है, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट जो है वो बाकी शहरों की तरफ भी मूव करना शुरू करेगी। अगर आप ज़मीन से पानी निकालेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ये जो टैक्स की बात हो रही है, ये किस-किस शरह से लगाया जाएगा। अब कहा ये जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1 इंच कतर के पाइप पर कमर्शियल मकासद के लिए जो निस्फ़ हॉर्स पावर पर मुश्तमिल होता है, मोटर लगी हो, उसको ₹2000 माहाना आपको वाटर चार्जेज़ वसूल किए जाएँगे। अगर वही मोटर जो कमर्शियल पर्पज़ के ऊपर होगी, तो फिर आपसे ₹2500 जो है वो माहाना चार्जेज़ वसूल किए जाएँगे। और आखिरी हद जो इसकी वो ख़त्म होती है, वो इसके ऊपर है कि अगर 30 हॉर्स पावर से लेके 30 हॉर्स पावर और 5 इंच पाइप की मोटर पर रहायशी चार्जेज़ जो हैं वो आपको 20,000 होंगे, कमर्शियल चार्जेज़ इसी के ऊपर 25,000 होंगे, 40 से 50 हॉर्स पावर और 6 इंच पाइप की मोटर पर रहायशी चार्जेज़ जो 50,000 होंगे और कमर्शियल चार्जेज़ जो हैं 75,000 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट में है, वो 70 से 100 हॉर्स पावर और 8 इंच पाइप की जो मोटर है, उसको रहायशी चार्जेज़ 4 लाख होंगे और इसी के ऊपर अगर देखा जाए कमर्शियल सेंस में तो 1,50,000 रुपए आपके ऊपर टैक्स आयद किए जाएँगे। तो ज्यों-ज्यों आपकी हॉर्स पावर और पाइप जो है उसकी क्या चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो आपको वाटर चार्जेज़ जो हैं वो भी वक़्त के साथ-साथ उसमें इज़ाफ़ा होता जाएगा। अभी अब चूँकि बात ये हो रही है कि हम कारकर्दगी की बात कर रहे थे, तो कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो लेकिन टैक्स जो है किसी न किसी फ़ॉर्म के अंदर वो बढ़ाए जा रहे हैं। अब शायद गवर्नमेंट ये सोच रही है कि चलो हमारे रेवेन्यू जो हैं उसके ऊपर तो कुछ न कुछ जो है वो इज़ाफ़े का बायस बढ़ने के लिए चीज़ें हमें करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वज़ीर तवानाई जो अवैस लुगारी साहब हैं जिनके पास पहले की और वज़ारत थी लेकिन फिर उनको खुश करने के लिए ये एक नई वज़ारत दे दी गई है और उसके अंदर वही पुरानी बातें घिसी-पिटी जो हम सुनते आ रहे हैं कि जी हम जो गर्दिशी कर्ज़ा है वो तकरीबन हर साल जो 700 से 800 बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए हम इक़दामात करेंगे। अब ये इक़दामात कब होते हैं, कैसे होते हैं, कौन करेगा, किस वक़्त करेगा इसका हमें कुछ नहीं पता। लेकिन इक़दामात हम करेंगे क्योंकि उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि तकरीबन जो गर्दिशी कर्ज़ा है वो 3,000 अरब तक बढ़ चुका है, इसको हमने कम करना है। अब कैसे कम करें? मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो मुआशी मॉडल हमने अडॉप्ट किया हुआ ये काम करेगा? मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल जो है नाकाम हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है और फ़ेल हो चुका है। इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? जब अदारे कमज़ोर हों, फिर उन्हीं कर्ज़ों के ऊपर आपका इन्हिसार हो बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट्स जो आपकी कम हो, इम्पोर्ट्स आपकी ज़्यादा हों, ब्रेन ड्रेन आपका हो रहा हो, पाकिस्तान के अंदर से सारे टैलेंटेड लोग जो हैं, बल्कि मैं तो अभी ये भी कहता हूँ कि अगर बॉर्डर की रिस्ट्रिक्शन ना हो, पासपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन ना हो और किसी दूसरे मुल्क जाने के वीज़े की रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो हर एक पाकिस्तानी जो है, वो शाम से पहले किसी दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट कर लेगा अपने आप को।
तो मुझे ये बताइए कि इन सारी चीज़ों के साथ क्या आप तरक्की करेंगे? नहीं। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है और ये मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि हमें मुआशी इस्लाहात के लिए एक मज़बूत तरीन सियासी सिस्टम की ज़रूरत है और उस सियासी सिस्टम के अंदर रहते हुए कानून जो है उसकी हुक्मरानी उसको मज़बूत बनाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप सिस्टम जो है उसकी स्टेबिलिटी की श्योरिटी नहीं देंगे, तो क्या आपको लगता है कि जो आपकी मुआशी पॉलिसियाँ हैं, उनकी स्टेबिलिटी भी कंटिन्यू रहेगी? मेरा नहीं ख़्याल। और ये फिर वही बात आ गई, पहले भी मैंने कई दफ़ा ये बात की है कि ये जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये लिंक करती है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये लिंक करती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। और जब तक इन दोनों को ऑन द सेम पेज अब चलाने की कोशिश नहीं करेंगे या नहीं चलाएँगे, अब जितने मर्ज़ी मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स इम्पोर्ट कर लें या उनको चेंज कर लें, मुल्क के हालात जो हैं, वो कभी भी नहीं बदलेंगे। सिवाय उस बात के कि जैसे आपसे मैंने कहा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दोनों का चोली दामन का साथ है। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर गौर करें और इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तब आप तरक्की करें।